नमस्ते स्टूडेंट, BSTC फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है कला शिक्षा शिक्षण, जिसमें हम नवम प्रस्ताव पढ़ रहे हैं अपना, जिसमें हम आज की जो इकाई है उस इकाई में हम पढ़ेंगे कला शिक्षण विधियों द्वारा विश्लेषण क्षमता का विकास। इससे पहले की जो क्लास में थी उसमें हमने कला शिक्षण विधियों द्वारा संश्लेषण क्षमता के विकास के बारे में चर्चा की थी। आज हम कला शिक्षण विधियों द्वारा विश्लेषण क्षमता का विकास बालक के अंदर किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। कला शिक्षण में सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि इसमें अनेक प्रकार के तथ्य संदर्भ में योग्यता प्राप्त करने के लिए कलाकार में विश्लेषण की प्रगति का विकास भी आवश्यक है। उदाहरण, छात्र को एक चित्र दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए जब किसी छात्र को एक किसी न किसी प्रकार का चित्र दिखाया जाता है जो कि आम के वृक्ष का है, विश्लेषण क्षमता का विकास बालक के अंदर कर सकते हैं। जैसे हम किसी बालक को किसी पौधे का या पेड़ का चित्र बताते हैं जो कि आम का है, इस चित्र को जो हम उसको चित्र प्रस्तुत करते हैं, इस चित्र को छात्र जब चित्रित करने का विचार करता है, यानी जब वो चित्र देखता है और फिर देखने के बाद उसको चित्रित करने का, उसको अंकित करने का विचार करता है, तो उसको प्रत्येक पक्ष के संदर्भ में कुशलता प्राप्त करनी होगी। जब उसका वो चित्रित करता है तो जो आम का वृक्ष है उस आम के वृक्ष का जो प्रत्येक पक्ष है, जैसे उसकी पत्तियां किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका तना किस प्रकार का होना चाहिए, उसके फलों का रंग किस प्रकार का होना चाहिए, यानी उसके जो समय प्रत्येक पक्ष हैं, प्रत्येक पक्ष के संदर्भ में कुशलता प्राप्त होगी। जैसे आम के वृक्षों की पत्तियों के निर्माण की योग्यता, आम का तना बनाने की योग्यता और उसमें रंगों के चुनाव की योग्यता। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में छात्र को, इस प्रकार चाहे कैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक स्थिति में छात्र को आम या छात्र उस आम के चित्र का विश्लेषण करना होगा। यानी जब उसको चित्र बनाना है तो सबसे पहले उसको आम के जो पेड़ है उस पेड़ के का विश्लेषण करना होगा, तभी उसको वो चित्रित कर सकता है। इसके पश्चात विश्लेषण करने के पश्चात उसमें पृथक रूप से दक्षता प्राप्ति भी करनी होगी और छात्र आम के वृक्ष को चित्रित करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि उसका विश्लेषण नहीं करता है, उसको नहीं देखता है कि इसके वृक्ष की डालियां किस प्रकार की हैं, पत्तियां किस रंग की हैं, फल किस रंग के हैं, किस बनावट के हैं, तभी उसको चित्रित कर सकता है जब उसका विश्लेषण वो करेगा। अतः कला शिक्षण में छात्रों को विश्लेषण की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। विविध प्रकार की जो कलाओं में शिक्षण द्वारा विश्लेषण की योग्यताओं को किस प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे चित्रकला द्वारा विश्लेषण क्षमता का विकास। नंबर 1 पे चित्रकला द्वारा विश्लेषण क्षमता का विकास। विश्लेषण क्षमता का विकास, चित्रकला द्वारा विश्लेषण क्षमता का विकास। इसके आधार पर छात्र चित्रकला के विभिन्न अंगों के बारे में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। चित्रकला के द्वारा बालक को चित्रकला के विभिन्न अंगों के बारे में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। समग्र रूप से, संपूर्ण रूप से किसी वस्तु को देखने पर उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को देखने से उसका पूर्ण ज्ञान
स्वाभाविक रूप से विश्लेषण की क्षमता का विकास होगा। यदि छात्रों को कह देते हैं कि किसी प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनाओ, तो प्राकृतिक दृश्यों के अंदर उसको प्रकृति को निहारना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि प्रकृति के अंदर बादल किस प्रकार के हैं, पेड़ पौधे कैसे हैं, झरने कैसे हैं, उनका रंग कैसा है। वैसे ही जैसे किसी पेंटिंग को बालक देखता है, किसी महिला की पेंटिंग को देखता है कि ये पेंटिंग महिला की सुंदर है, उसको यह तो आभास हो गया कि पेंटिंग सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता में निहित तत्व कौन कौन से हैं कि उसकी नाक किस प्रकार की है, आंखें किस प्रकार की हैं, बाल किस प्रकार के हैं, वेशभूषा कैसी है, उन तत्वों के मिश्रण के बारे में जानेगा, तभी उसकी वास्तविकता का अनुभव करेगा, तभी वो सुंदर कही जा सकती। दूसरा है संगीत कला के माध्यम से विश्लेषण क्षमता का विकास। संगीत कला के माध्यम से विश्लेषण क्षमता का विकास। संगीत कला के माध्यम से विश्लेषण क्षमता का विकास। संगीत कला के माध्यम से बालक के अंदर विश्लेषण क्षमता का विकास किस प्रकार से किया जाएगा, इसमें देखेंगे कि संगीत में सरगम एवं विभिन्न प्रकार के रागों का समय एवं तथा धुन एवं छंदों के निर्माण की प्रक्रिया आदि ऐसे विषय रखे जाते हैं। संगीत के अंदर भी सरगम कैसे होती हैं, विभिन्न प्रकार के राग कैसे हैं, धुन क्या है और छंदों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, ऐसे विषयों को रखा जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विश्लेषण की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के गीतों में छिपी हुई सुंदरता का समावेश उसके विश्लेषण करने पर ही ज्ञात होता है कि जो हम गीत को सुन रहे हैं या जिस गीत को सुनकर आनंदित होते हैं, उसका सही रूप से विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है नभ थल में, जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही नभ थल में। इस पद्यांश की यह जो पद्यांश है, इस पद्यांश की सुंदरता किस कारण से है, इसका ज्ञान उसके विश्लेषण से ही संभव होगा। उसके ज्ञान हम उसका विश्लेषण करेंगे, उसके समस्त तथ्यों को सार गंभीर जो तथ्य हैं उस तथ्यों को जानेंगे, तभी इसके बारे में हम उसका आभास हो सकेगा। इसमें अनुप्रास अलंकारण के कारण कविता की पंक्ति सुंदर लगती है। इसमें भाव का सुंदर प्रस्तुतिकरण है, कीर्णों में बात सुलभता का गुण खेलना दिखाई गया है आदि। इस प्रकार संगीत कला की शिक्षा में अर्थात उसके ज्ञान में विश्लेषण का सहारा लिया जाता है। परिणाम स्वरूप छात्र भी विश्लेषण क्षमता का विकास संभव करता है। नेक्स्ट है और तीसरा है, दूसरा था संगीत कला के माध्यम से शिक्षण, तीसरा है नाट्य कला के माध्यम से विश्लेषण क्षमता का विकास। नाट्य कला के माध्यम से विश्लेषण क्षमता का विकास। नाट्य कला के माध्यम से विश्लेषण क्षमता का विकास। इसमें देखेंगे कि नाट्य कला के विविध सोपान होते हैं। कोई भी अभिनेता समग्र रूप से उस स्थिति में तभी सफल अभिनेता बन सकता है जब उसको नाट्य कला के विविध तत्वों का ज्ञान हो। इसके लिए उसमें विश्लेषण क्षमता का होना आवश्यक माना है। नाट्य कला के विविध सोपानों के आधार पर अभिनेता द्वारा अभिनय किया जाता है। उसके जो चरण होते हैं, उन चरणों के बारे में अभिनेता ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा वह प्रशंसा का पात्र बनता है। नाट्य कला शिक्षण में छात्रों को नाट्य कला के विविध पक्षों
समग्र रूप से विश्लेषण करके पृथक रूप से ज्ञान कराया जाता है। जैसे नाट्य कला को करते हैं तो जैसे मुख मुद्राओं की स्थिति किस प्रकार की है, यदि व्यक्ति दुखी है तो उसके मुख से भी उदासीनता झलकनी चाहिए और जिस प्रकार का उसका रोल है, जिसका जो अभिनय कर रहा है उस पात्र के अनुसार उसके वेशभूषा, हाव भाव, अंग संचालन उसी प्रकार का होना चाहिए, तभी वो प्रशंसा का पात्र बनता है। ये तभी होगा जब बालक उस अभिनेता के अभिनय का विश्लेषण रूप से देखेगा। नेक्स्ट है नृत्य कला के माध्यम से विश्लेषण क्षमता का विकास। नृत्य कला के माध्यम से विश्लेषण क्षमता का विकास। नृत्य कला के माध्यम से विश्लेषण क्षमता का विकास। इसमें देखेंगे कि नृत्य कला के माध्यम से छात्रों में विश्लेषण क्षमता का विकास संभव होता है, क्योंकि नृत्य कला में विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे भरतनाट्यम या कथक शैली का उदाहरण लिया जा सकता है। भरतनाट्यम एक समग्र नृत्य शैली का नाम है, परंतु भरतनाट्यम सीखने के लिए छात्रों को उसके जो विविध पक्षों का विश्लेषण करना पड़ेगा। उसमें जो ताल होते हैं, लय होते हैं, भरतनाट्यम में अलग उसके चरण होते हैं, उसके सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के बारे में बालक को ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी वो उसमें सीखने में कुशलता प्राप्त कर सकता है, जब उसके सिद्धांतों का वो विश्लेषण करेगा। भरतनाट्यम में कुशलता प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष उसके प्रत्येक पक्ष का विश्लेषण किया जाता है। परिणाम स्वरूप छात्रों में विश्लेषण क्षमता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है हस्तशिल्प द्वारा विश्लेषण क्षमता का विकास। हस्तशिल्प द्वारा विश्लेषण क्षमता का विकास। हस्तशिल्प के द्वारा विश्लेषण क्षमता का विकास। इसमें देखेंगे कि हस्तशिल्प के माध्यम से छात्रों में विश्लेषण क्षमता का विकास संभव होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के शिल्प निर्माण में कुशलता प्राप्त करने के लिए समग्र रूप से दृष्टिगोचर वस्तु के प्रत्येक पक्ष को विश्लेषित करते हुए समझना अनिवार्य होना चाहिए। उदाहरण जैसे हम देखते हैं कि कोई बालक जब खेल में घर बनाने का निर्माण करता है, खेल में वो घर बनाता है, चाहे मिट्टी का घर बनाता है, रेत का घर बनाता है, तो वह घर को तोड़कर देखता है तो इससे क्या क्या सामग्री लगी हुई है। इसके उपरांत वह घर को बनाने में कुशलता प्राप्त करता है, जैसे मिट्टी घर को बनाता है, फिर उसको तोड़ता है, फिर देखता है कि इसमें घर को बनाने में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग हुआ है, फिर वापस घर के निर्माण को करता है, यानी देखकर वापस उसको स्व अनुभव के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। इस प्रकार वह विश्लेषण प्रक्रिया का सहारा लेकर विभिन्न शिल्पों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा शिक्षक द्वारा भी हस्तकला के शिक्षण में विश्लेषण प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। जो उपरोक्त अपने बिंदु हैं, यानी उपरोक्त जो बिंदु हैं, इनसे हमें जैसे कला, चित्रकला द्वारा विश्लेषण क्षमता का विकास, संगीत कला के माध्यम से विश्लेषण क्षमता का विकास, नाट्य कला के माध्यम से विश्लेषण क्षमता का विकास, नृत्य कला के माध्यम से विश्लेषण क्षमता का विकास और हस्तशिल्प द्वारा विश्लेषण क्षमता का विकास, इन सभी से स्पष्ट होता है कि कला के विविध